एक वक्त तक इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग राइवलरी हकीकी मानों में क्रिकेटिंग राइवलरी थी। एक तरफ से शोएब अख्तर, दूसरी तरफ से सचिन तेंदुलकर, एक तरफ से वसीम अकरम, दूसरी तरफ से सौरव गंगुली, एक तरफ सकलैन मुश्ताक थे तो दूसरी तरफ वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग राइवलरी में अब वो दमखम नहीं रहा। ऐसा लगता है कि इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दरमियान जो स्किल सेट का फ़र्क है वो अब इतना बढ़ता जा रहा है कि दोनों टीमों के दरमियान शायद कोई मैच रहा ही नहीं है। यानी बतौर पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन अब इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें खेलती हैं, उसके लिए हम एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम डीप डाउन इनसाइड ये देखने के लिए बैठते हैं कि ये मैच इंडिया ने कितने रन्ज़ों से जीतना है या कितनी विकेटों से इंडिया ने ये मुकाबला अपने नाम करना है। सुपर 4 राउंड में इंडिया ने पाकिस्तान को दुबई स्पोर्ट्स सिटी में एक यकतरफा मुकाबले के बाद हरा दिया है। अब आप समझेंगे कि पाकिस्तान ने तो 170 किया, इंडिया ने तो 18वें 19वें ओवर में जाके मैच चेस किया, तो ये यकतरफा मुकाबला कैसे? मेरे भाई, जब आप पहले 10 ओवर में इंडिया से 106 रन कंसीड करवा दें विदाउट पिकिंग अप एनी विकेट, तो फिर आप उस मुकाबले को एक वन साइडेड मुकाबला ही कहते हैं। इंडिया ने हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट किया सवाए फील्डिंग के। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये मुकाबले से ज़्यादा ये एक वन साइडेड कड़ी है, जहां इंडियन टीम स्किल सेट में पाकिस्तान से इतनी ऊपर है कि शायद पाकिस्तान उन तक मैच नहीं कर सकता। शायद पाकिस्तान वो जो डिफरेंस है वो पूरा नहीं कर सकता। ऑन द फील्ड नज़र आ रहा है कि कितने ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में अभिषेक शर्मा खेलते हैं, अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में शुभमन गिल खेलते हैं, किस तरह हार्दिक पांड्या डिलीवर करते हैं, वरुण चक्रवर्ती डिलीवर करते हैं। शायद हम उन तक नहीं पहुंच सकते। अब एटलीस्ट फॉर नाउ हम उन तक नहीं पहुंच सकते। फॉर नाउ हम इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ उनके साथ हरगिज़ कंपीट नहीं कर सकते। दे आर अ फार सुपीरियर साइड देन पाकिस्तान। सबसे पहले आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, शायद उससे पहले भी आप पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तमाम तर हैंडशेक कंट्रोवर्सी से, इस तमाम तर मैच रेफरी की कंट्रोवर्सी से, जो भी एक्टिविटी रही पिछले एक हफ्ते में, पाकिस्तानी टीम फिजिकली तो इफेक्ट शायद ना हुई हो, लेकिन मेंटली पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के एथलीट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और ये ऑन द फील्ड वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था जब साहिबजादा फरहान बैटिंग करने आए। शुरू में उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच दिखाई, एग्रेसिव इंटेंट दिखाई, फ़खर ने भी वही किया, लेकिन एक सहमी हुई बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में दिखाई दे रही थी, जिसका इंडिया ने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ऑल इन ऑल पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग आज कदरे बेहतर रही। ख़ास तौर पे पहले 10 ओवर में 91 रन करना पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त था। साहिबजादा फरहान की इंटेंट, फ़खर जमान की बैटिंग, उसके बाद साइम अयूब के अच्छे रन्स। लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये बात कि ना जाने हम 10 ओवर के बाद कहाँ खो गए। यानी ऐसा लग रहा था कि फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 ओवर के बाद ये मैच ख़त्म है, 10 ओवर के बाद बारी ख़त्म हो चुकी है। आपने 11वां से लेकर 17वें ओवर तक 7 ओवर्स के फेज़ में पाकिस्तान ने सिर्फ 38 रन किए हैं। 7 ओवर में 38 रन, 3-4 विकेटें पाकिस्तान ने गंवाई हैं इस फेज़ में। यानी मेरी समझ से बाहर है कि आप हुसैन तलत को क्यों भेज रहे हैं बैटिंग पर, आप आगा सलमान टीम के कप्तान होकर खुद क्यों नहीं आ रहे, मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेज रहे, फ़हीम अशरफ जो छक्के मारने वाला प्लेयर है आप उसको बारी पे ही नहीं भेज रहे। तो ये मेरी समझ से बाहर थी पाकिस्तान की बैटिंग की वो अप्रोच जो 7 ओवर में डोमिनेट करने का फेज़ है, रन्स करने का फेज़ है, वहाँ आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, वहाँ आप मुकाबले से बाहर हो गए हैं। यानी बुमराह के अगेंस्ट आपने रन किए, उनके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, कुलदीप के 2 ओवरों में 18 किया, ऑल ऑफ अ सडन इंडियन फील्डर्स कैच छोड़ने लग गए, टीम इंडिया भुखलास ही गई, आप उनके ऊपर चढ़कर क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉल स्ट्राइकिंग, आपकी सिंगल डबल लेने की एबिलिटी, सब कुछ एकदम से बैक बर्नर पे चले जाती है और आप वही 127-28 वाली क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। यानी प्रॉपर पुअर अप्रोच रही पाकिस्तान की मिडल ओवर्स में इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए। खैर,
अब आ जाते हैं पाकिस्तान ने जो रिकवर किया, यानी पहले 10 ओवर में 90, अगले 10 ओवर में 80, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन आखिरी 2 ओवरों में पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कोई 27-28 किया, तब मोमेंटम पाकिस्तान के हक में आया। एक चीज़ जो आपको पाकिस्तान को क्रेडिट देना होगा, जिससे कुछ इंडियन हमारे भाई जो हैं वो शायद एग्री ना करें, लेकिन अगेन हम किसी को एग्री डिसएग्री करने के लिए नहीं खड़े, बट जो बड़े मैच का प्रेशर था जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा चार्ज किया तो वो इंडियन फील्डर्स पर भी वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था कि वो कितने बौखला गए थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू पुट ऑन दिस टाइप ऑफ शो। इसी वजह से 4 कैचेस ड्रॉप किए अभिषेक शर्मा ने, कुलदीप यादव ने, इवन शुभमन गिल तक ने जो है वो कैच छोड़ा। बट अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग पर। जिस तरह पाकिस्तान का स्टार्ट था और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने खेला, सबसे पहले तो बतौर ओपोनेंट आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट अभिषेक शर्मा। वो एक ऐसा बैटिंग टैलेंट टीम इंडिया को मिला है जो शायद जनरेशनल बैटिंग टैलेंट हो, जिसके पास हाइट भी है। हाइट का एडवांटेज इसका मतलब है कि वो लॉन्ग लीवर्स हैं उसके पास, वो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स हैं, फिर वो उसका जितना टेक्निकली करेक्ट वो है, उसकी हेड पोजीशन बहुत स्टेबल है, बैलेंस बहुत स्टेबल है। शाहीन के अगेंस्ट, हारिस के अगेंस्ट, अबरार के अगेंस्ट जिस तरह अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है, ट्रूली एक्नॉलेज्ड। एक तरफ रखें आप डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, जो कुछ भी रखें, लेकिन मैं एक ग्रेसफुल क्रिकेट फैन होते हुए आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट द वे अभिषेक शर्मा हैड प्लेड। पाकिस्तान ने गलती कहाँ की? पाकिस्तान ने उनके स्कोरिंग शॉट्स नहीं रोके। अगर वो कट पर स्ट्रॉन्ग है, आपने उन्हें कट पे रन्स खाए। अगर वो पुल पर स्ट्रॉन्ग है, आपने उनसे पुल पर रन खाए। अगर वो डाउन द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपने उनसे डाउन द ग्राउंड रन खाए। और जब आपने उनके हिटिंग आर्क से दूर गेंद की तो आपको फिर उनकी विकेट भी मिली। तो ये ऐसा फैक्टर था जहां आपको अभिषेक शर्मा को रोकना चाहिए था। शुभमन गिल जिस तरह उन्होंने बारी की, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ साइकोलॉजिकली गेम कर रहा है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को बातों में उलझाया, उन पर गालियां करने की कोशिश की, ठीक है, मतलब आई एम ऑल इन ऑन द फील्ड। लड़ाई झगड़ा, मुक्का धुक्की, कंधा शोल्डर पुशिंग, आई एम ऑल इन फॉर दैट। यही तो गेम है, यही तो मुकाबला है, यही तो फाइट है ऑन द फील्ड। इसी के लिए यही तो वो प्राइड है, रादर देन द फैक्ट कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आकर फलाने को डेडिकेट करें। ऑन द फील्ड जो है आप करना चाहते हैं वो दिखाएं। तो वो प्रॉपर ग्रिट दिखाई है शुभमन गिल ने भी और उनके साथ अभिषेक शर्मा ने भी। बट 10 ओवरों में 106 जिस तरह इंडिया ने किया, उसके बाद तो पाकिस्तान मैच में था ही नहीं। शाहीन को रन्स लगे, हारिस ने जिस तरह कमबैक किया, सूर्या को आउट किया, वाज फाइन। फिर साइम को रन्स लगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान वुड से कि हमारे कप्तान की कैप्टनसी वाज बिलो पार। प्रॉपर पुअर कैप्टनसी थी पाकिस्तान की तरफ से। चाहे आगा ने बैटिंग में गलत बैटिंग ऑर्डर भेजा, चाहे उन्होंने बॉलिंग में गलत बॉलर्स को शफल किया, जिस तरह वो साइम के साथ परसिस्टेंटली जाते रहे, जिस तरह नवाज को उन्होंने जहमत ही नहीं की इस्तेमाल करने की। यानी आप किसका वेट कर रहे हैं मोहम्मद नवाज के लिए भाई? आपने अगर एक ऑलराउंडर रखा है, यू आर यूजिंग फ़हीम अशरफ, आपको नवाज को भी यूज़ करना चाहिए था। जिस तरह आप मैच लेकर गए, प्रोलॉन्ग करके लेके गए, आप कहीं ना कहीं नवाज को यूज़ कर सकते थे। बट ऑल इन ऑल इंडिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे लॉस्ट सम विकेट्स नीचे जाकर, अभिषेक शर्मा भी आउट हुए, सूर्या आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, उसके बावजूद इंडिया ने हमें आउट क्लास, दे हैव आउट प्लेड और उन्होंने पाकिस्तान को बताया है कि दे आर अ फार बेटर एंड अ फार सुपीरियर साइड।